हम लोगों को एकदम भुखमरी की कगार पर कर दिए हैं। इसलिए सभी ऑटो वाले ने ठाना है कि दिल्ली में भाजपा का सरकार लाना है। कुछ नहीं किया उनने, वो बल्कि हमारा सत्यानाश कर दिया ऑटो वाले का। कटोरा हमारा हाथ में कटोरा दे दिया, बच्चों के हाथ में कटोरा दे दिया ऑटो वाले के हाथ में। तुम भीख मांगते रहो, अपने बच्चे पालते रहो। उनको लालच हो गई है, इसलिए ऑटो वाले के साथ धोखा दिए हैं। अब ऑटो वाले नहीं सहेंगे, हम सब बदल कर रहेंगे। केजरीवाल सबसे बड़े धोखेबाज और गद्दार निकल गए। बुरा हाल कर रखा ऑटो वाले का एकदम भुखमरी की कगार पर ला दिए हैं। हाँ जी, उसने एक भी दावा पूरा नहीं किया है, एक भी वादा पूरा नहीं करा उसने। ये चीजें उन्होंने करी, एक भी वादा ये नहीं करा कि उन्होंने कहा था हम दिल्ली में 1600 स्टैंड बनवाएंगे, एक भी नया स्टैंड नहीं बनवाया। ऑटो वाले के साथ केजरीवाल ने धोखा दिया है, उस धोखे का बदला हम लोग लेंगे वोट के माध्यम से। अब की बार भाजपा सरकार दिल्ली में आ रही है, आएगी। उनको जैसे ऑटो में बैठा कर लाया था, वैसे उनको पीछे के बॉर्डर पर छोड़ कर आऊँगा, हिसार चले जाएंगे और दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी। हमारे लोगों के साथ बहुत उन्होंने अत्याचार किया है। बसों में जो ज़रूरतमंद महिला है उसको फ्री करें, जो 80,000 1 लाख तनख्वाह ले रही वो भी फ्री में जा रही है। ओला बाइक सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है कि प्राइवेट गाड़ियों पर काम ना करें कमर्शियल, लेकिन केजरीवाल के मंत्री अशोक गहलोत ने घूस लेकर, रिश्वत लेकर के और उसको चला रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। लिखा है रोडों पर, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ई रिक्शा का परिचालन इस रोड पर वर्जित है। और आज देखो बैटरी रिक्शा पूरी दिल्ली में करोल बाग से बस अड्डा तक 20 रुपये सवारी जा रहे हैं। हम लोगों को एकदम भुखमरी की कगार पर कर दिए हैं। इसलिए सभी ऑटो वाले ने ठाना है कि दिल्ली में भाजपा का सरकार लाना है। और वीरेंद्र सचदेवा जी जो अभी बोले वो करके दिखाएंगे तो हम लोगों का भविष्य बनेगा। केजरीवाल ने तो बहुत दावे किए थे कि हम ऑटो वालों के लिए काम करेंगे और ऑटो वालों ने बड़ा समर्थन किया। अरे ऑटो वाले ने अपने कंधे पर बैठाकर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया और मुख्यमंत्री पर बैठकर ऐसे कि जो है ऑटो वाले नीचे गिर गए। कहते थे ना गाड़ी लूंगा, ना बंगला लूंगा, ना घोड़ा लूंगा। कितना करोड़ों का मकान ले लिया सरकारी पे, क्या जरूरत थी इतना पैसा लगाने की। उनको लालच हो गई है, इसलिए ऑटो वाले के साथ धोखा दिए हैं। अब ऑटो वाले नहीं सहेंगे, हम सब बदल कर रहेंगे। वो तो कह रहा है ईमानदारी से काम कर रहे हैं। ईमानदारी जी, तो ईमानदारी से तो काम किए। शराब पिलाना ईमानदारी का काम है? एक गरीब मजदूर आदमी को 100 रुपए कमा के ले, बोतल के साथ बोतल फ्री दे रहे हो, ये कोई ईमानदारी का काम है? अच्छा ये बताइए, वो तो कहते हैं हम दिल्ली के भी बेटे हैं। दिल्ली के तो बेटे सब कहते हैं मैं बेटा हूँ। जो काम करे दिल्ली के जनता गरीब के लिए काम करे वो दिल्ली का बेटा हुआ। कहने से तो कहने को सब कोई कहता रहता है, लेकिन ऑटो वाले के साथ बहुत गद्दारी किए हैं केजरीवाल। इसका बदला लेकर रहेंगे। इतना ज्यादा गुस्सा है आपको? गुस्सा इसलिए है कि हमारा काम छिन गया। बस में महिला फ्री जो 80,000 तनख्वाह पा रही हैं, संसद मार्ग पर नौकरी कर रही, वो भी फ्री में जा रही। ओला बाइक वाले चला रहे हैं, हमारा एक 5 रुपये किलोमीटर में लेकर जा रहे हैं। हम लोग भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। हम लोगों को कोई सुनता नहीं है। ऑनलाइन ऐसे फोटो खींच करके चलान पर चलान आए जा रहे हैं। इसका कोई नहीं, ना बनाए थे स्टैंड दूंगा, कहीं पर हम लोगों का स्टैंड भी नहीं दिए कि स्टैंड दे। 12 साल हो गया, शुरू में 6 महीना तो काम किए। वो कहते हैं 800 वो फिटनेस फीस, ये फीस माफ़ किया हूँ, जाके सब कुछ कंप्लीट करके जाओ। और बुराड़ी अथॉरिटी में बिना पैसा दिए गाड़ी पास नहीं होती है। सब मिली भगत इनकी सरकार है। केजरीवाल सबसे बड़े धोखेबाज और गद्दार निकल गए। बुरा हाल कर रखा ऑटो वाले का एकदम भुखमरी की कगार पर ला दिए हैं। इसलिए ऑटो वाले ने ठाना है कि दिल्ली में बीजेपी सरकार लाना है, जो ऑटो वालों का सुने, उनके दर्द को समझे। पहले हम लोगों के दर्द को केजरीवाल ने कहा, समझा, रैली करी, मीटिंग करी। हम लोग उनको कंधे पर बैठाए, ऑटो में बैठाए, पूरा जोर लगाए। एक ऑटो वाला रोज प्रतिदिन कम से कम 20 कस्टमर से संपर्क में रहता है। और वैसे अगर वो 20 लोगों को रोज समझाता रहा तो इलेक्शन तक पूरी दिल्ली की छाया बदल जाएगी। केजरीवाल का भ्रष्टाचार खत्म। बहुत कुछ फ्री दे रहे हैं। अरे फ्री क्या दे रहे हैं? कमाई छीन लो, फ्री दो तो क्या फायदा? इससे अच्छा हमें फ्री नहीं चाहिए, हमें मेहनत की कमाई का चाहिए, जिससे हमारे घर का चल सके, सुकून से जी सकें। बहुत जवाब देने वाले हैं इस बार आप विधानसभा में। बिल्कुल विधानसभा में जवाब हम ही नहीं, पूरे ऑटो भाई, पूरे दिल्ली वाले सोच रहे हैं कि इनको हटाना है, भ्रष्टाचारियों को। कोई भरोसा नहीं केजरीवाल पर? बिल्कुल भरोसा नहीं है। चलिए यहाँ और भी ऑटो वाले खड़े हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि वो आने वाले। क्या नाम है भैया आपका? तीरथ राम। तीरथ राम जी, ये बताइए, अभी तक ऑटो वाले जो केजरीवाल के फेवर में थे, लगातार प्रचार किया जा रहा था, आज अब बदल कैसे गया माहौल? अब सारे बदल रहे तो हम भी सारे बदल रहे। केजरीवाल तो कह रहा हमने ऑटो वाले पे बहुत कुछ किया है। अरे केजरीवाल झूठ बोल रहा, बिल्कुल। क्या काम किया उन्होंने? जैसे कि कहते हैं स्टैंड बनवाएंगे, काम नहीं, कोई काम नहीं करा। काम किया
केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया। कोई काम नहीं किया। नहीं। चलिए इसी के साथ देखिए और भी ऑटो वाले जो हैं वो यहाँ पर खड़े हैं, उनसे भी हम बात करेंगे क्योंकि यही वो ऑटो वाले हैं जो अभी तक काफी ज्यादा चुनाव प्रचार जो है वो करते हुए नजर आ रहे थे। पर यहाँ पे देखिए तमाम ऑटो वाले ये खड़े हुए। सर ये बताइए, आप भी ऑटो चालक हैं, अरविंद केजरीवाल ने जो दावे किए थे क्या वो पूरे हुए? क्या उनके चलते आप लोगों ने रास्ता बदला? हाँ जी, उसने एक भी दावा पूरा नहीं किया है, एक भी वादा पूरा नहीं करा उसने। ठीक है जी, वो कहते थे हम ऑटो वाले के लिए बहुत काम कुछ नहीं करा, कुछ नहीं, ऑटो वाले के लिए कुछ नहीं करा, एक भी वादा पूरा नहीं करा ऑटो वाले के लिए। कुछ फ्री दिया आपने? कुछ फ्री नहीं दिया, बल्कि उसने तो भ्रष्टाचार और बढ़ा दिया। भ्रष्टाचार बढ़ा। और क्या, अब वो ये कहते हैं कि हम फिर एक बार भरोसा जीतेंगे। अब नहीं जीत पाएंगे, अब नहीं जीत पाएंगे, गुस्सा क्यों है ऑटो वाले केजरीवाल से? क्योंकि भ्रष्टाचार फैला दिया उसने पूरा। धंधा छीन लीजिए हमारा। बताइए। हाँ बताइए। ये कारण है कि पहले तो उन्होंने ओला उबर चला दी, ठीक। उसके बाद जो प्लेट बाइक चल रही है सफ़ेद प्लेट पर, वो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक हो रहा है, ठीक है। तीसरी बात, जो बस फ्री करी उन्होंने सब महिलाओं के लिए, अब जो महिला 25,000 की नौकरी कर रही है उसको अच्छा हक बनता है फ्री जाने का, है? अरे बुजुर्गों के लिए आप फ्री कर देते, स्टूडेंट के लिए फ्री कर देते, हैं? ये चीज़ें उन्होंने करी। एक भी वादा ये नहीं करा कि उन्होंने कहा था हम दिल्ली में 1600 स्टैंड बनवाएंगे, एक भी नया स्टैंड नहीं बनवाया। एक भी अगर कहीं भी अगर कोई देख ले कि नया स्टैंड हो, पुराना स्टैंड है तो रेडी वालों ने कब्जा कर रखा है, पान बीड़ी सिगरेट वालों ने कब्जा कर रखा है। हम गाड़ी खड़ी करते हैं, वो कहता है चल चल भैया आगे बढ़ाओ, हमारी रेडी के आगे क्यों लगा रहे हो तुम, बताइए। अब ये हमारे लिए क्या किया उन्होंने? वो तो कहते थे कि ऑटो वालों के लिए काम करेंगे, ईमानदारी से काम किया जाएगा। आज भी हम ईमान नहीं, भरोसा तो दिला रहे थे। कह रहे हैं चाचा। कुछ नहीं किया उनने, वो बल्कि हमारा सत्यानाश कर दिया ऑटो वाले का, है दुनिया भर का वो कर दिया है। हमारे वो बैटरी रिक्शा चला दिया, वो फ्री कर दिया, हर चीज फ्री। अरे फ्री से कोई सिटी चलती है क्या? कटोरा हमारा कटोरा, हमारा हाथ में कटोरा दे दिया, बच्चों के हाथ में कटोरा दे दिया ऑटो वाले के हाथ में, तुम भीख मांगते रहो, अपने बच्चे पालते रहो, पर हम लोग के कुछ नहीं किया है, बस इतना ही हम कहने। कहते हैं हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं। बिल्कुल ईमानदारी नहीं है उनके पास, बिल्कुल नहीं है। हाँ, प्राइवेट बाइकें तो रोड पे इतनी उतार दी हैं उन्होंने, इतनी उतार दी तो हम लोग वर्दी पहन के कॉमर्शियल लाइसेंस लेकर क्या फायदा हम लोगों का फिर? क्या नाम है आपका? मनीष। क्या कहेंगे सर, अभी तक तो ऑटो वाले जो है वो आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे ये काम धंधा खत्म होता जा रहा तो क्या करें? काम हैं। धंधा तो बहुत दावे किए थे कि हम ऑटो वालों के लिए ये काम करेंगे। किया, बस दावे ही दावे किए हैं उन्होंने, कुछ नहीं किया काम। सारा काम धंधा खत्म, बैटरी रिक्शा बसें फ्री, सवारी चलने को राजी नहीं है, तो क्या करेंगे हम हाल कर दिया ऑटो वालों का। बुरा हाल कर दिया एकदम, काम ही नहीं होता है, दिहाड़ी देनी है 500-500 रुपये, किस्तें हैं सब रुकी पड़ी है, कोई वही नहीं है। पहले तो वो कहते थे कि हम ऑटो वालों के लिए बहुत काम करेंगे, उनके लिए स्टैंड बनवाए जाएंगे। कुछ नहीं बनवाया जी, कुछ नहीं